जनपद बलरामपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री गैसडी क्षेत्र से विधायक स्वर्गीय डॉक्टर शिव प्रताप यादव के आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि एसपी यादव के निधन से समाजवादी पार्टी सहित उनके परिवार को अपूर्ण क्षति हुई है। मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? मंदिर में तो निमंत्रण मिला था आपको, अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है इनको। पार्टी अपने वोट को न बिखर पाए, इसलिए उन्होंने चलते चलते ये सम्मान देने का काम किया। इंडिया गठबंधन को लेकर बात, ये कोशिश होगी कि सीट का बंटवारा जल्दी हो, जीत और सीट इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुद्दा थोड़ी खत्म हो जाता है। हमें तो बधाई देना चाहिए नीतीश जी को, कम से कम शुरुआत तो कर गए। ये बात अलग है कि वो कामयाब नहीं हुए, बीजेपी के लोगों ने कुछ जादू चला दिया, क्या किया उस बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन जो बात उठी है जाति जनगणना, आबादी के हिसाब से हक और सम्मान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी यही तो चाहते थे। हमारा संविधान यही तो रास्ता दिखाता है। हमारा संविधान ये कहता है कि हर जो पिछड़े दलित हैं उनको विशेष अवसर मिलने चाहिए, जो अल्पसंख्यक उन्हें विशेष अवसर मिलने चाहिए, तो आखिरकार क्यों नहीं मिले? तो उस दिशा में जो काम किया है, अगर वो काम पूरा नहीं कर पाए हैं तो समाजवादी लोग उस काम को पूरा करेंगे। गठबंधन जीता था, आप और हम जानते हैं कि क्या समीकरण होना चाहिए। अगर बीजेपी ये कदम उठाती है तो हम ये कदम उठाएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो जब समीकरण से चुनाव हो रहा है तो हम भी अपना समीकरण से इंतजार करेंगे। वेट एंड वॉच नहीं, वेट एंड वॉच क्यों? हमने देखा नहीं, आपको अनाउंस कर दी सीट है तो हमें पता है कि समीकरण क्या बनाना है। कांग्रेस करी, हमसे पूछा नहीं गया। नहीं, ये जिस स्तर पे बात होनी चाहिए थी उस स्तर पे बात हुई है और जानकारी है, और लगातार हम लोगों का प्रयास रहेगा कि गठबंधन मजबूत हो। धन्यवाद। अगर कहीं भी उन्होंने कोई कारखाना लगवाया हो तो बता दें हमें। जो आरोप समाजवादियों पे लगाते थे, अरे डबल इंजन की सरकार, और इन्वेस्टमेंट कितना, 40 लाख करोड़। अभी जो आपने गवर्नर स्पीच में पढ़ा होगा, 40 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है तो बलरामपुर में निवेश क्यों नहीं आ रहा, गोंडा में निवेश क्यों नहीं पहुंचा? और इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी है, इसका जवाब क्या है उनके पास? महंगाई का जवाब क्या है उनके पास? तो बीजेपी को चिंता करनी चाहिए। उनका सब सांसद इस संकट में है कि कहीं उनकी टिकट तो नहीं कट रही है। और जो हमें जानकारी मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को, कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो? इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। डॉक्टर एसपी यादव जीवन भर गांव, गरीब, किसान और खासकर जो लोग वंचित हैं, जो लोग अभाव में जी रहे हैं, जिनके जीवन में कोई खुशहाली और रोशनी नहीं पहुंची, उनके लिए लगातार जीवन भर संघर्ष करते रहे। एसपी यादव जी जहां लोकप्रिय थे, समाज के सबसे गरीब लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ते रहे। समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक नेता रहे। यहाँ की जनता ने कई बार उनको चुनकर के विधानसभा में पहुंचाया। जहां एसपी यादव दुख दर्द परेशानी में हमेशा खड़े रहते थे, वहीं तराई के इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे। हम लोगों ने उन्हें खोया है। हमारी पार्टी की और इनके परिवार की बहुत क्षति हुई है। इस समय मैं परिवार से मिला हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जो दुख उस परिवार पे आया है उसको सहन करने के लिए शक्ति मिले। डॉक्टर एसपी यादव
जहां मंत्री रहे उन्होंने विभाग को बहुत ही जिम्मेदारी से चलाया। नेताजी के साथ भी रहे, हमारे साथ भी रहे। जो राजनीति की समझ होती है, मैं समझता हूं वो जमीन पर रहने वालों को ही वो राजनीतिक समझ होती है। और जिन लोगों ने उनके शुरुआती दौर से देखा होगा वो जानते होंगे कि जीवन में कितना उन्होंने संघर्ष किया, कैसा समय देखा होगा उन्होंने, और राजनीति के तमाम संकट और राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव से निकल करके आकर के उन्होंने राजनीति में एक स्थान बनाया। वो पार्टी के लिए, हमारे लिए हमेशा एक सम्मान की दृष्टि से उन्हें हम लोग देखते रहे और देखते रहेंगे। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन को